जब भगवान बांध सकते थे अपने आप को तो क्या खोल नहीं सकते थे? जब भगवान खुद को बांध सकते थे तो क्या खोल नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, भगवान माँ के प्रेम में बंधे हैं प्यारे। असली प्रेम तो माँ का है, भक्त का है, और उस भगत के प्रेम में बंध गए, पूरा दिन बंधे रहे। आज यशोदा मैया भूला गई कि हमारा लाला बंधा है। समय बीत गया, कसम देकर गई गोपियन को, यही विधि उखल बांध हरी, गोपिन शपथ खवाई, आप गई निज काम को, प्रभु मन ही मन मुस्काए। मैया देखो कितनी प्यारी हैं, मन ही मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, शाम हो गई। भगवान ने सोचा चलो आज इनको मुक्त कर देता हूँ। वहां पे दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं। कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने क्रोध में आके श्राप दे दिया था, प्रणाम नहीं किया था, इसलिए कि तुम वृक्ष हो जाओ। जा करके प्रणाम करना नहीं आता, झुकना नहीं आता, इसलिए आज भगवान ने जा करके उनको यमलार्जुन दीन लखी, मातु प्रीति उरान, और प्रेम भक्ति रस बस भये, कृपा सिंधु भगवान। चले घसीटत ब्रजपति उखल, मुक्ति देन मणि ग्रीव कुंवर नल। मणिग्रीव नाम के वो दो पेड़ बने हुए थे मेरे भैया। मुनि ही सापते दूनों भाई, भाई बिटा पागो कुल महाई। मुनि मतलब नारद जी के श्राप से बिटप माने दोनों पेड़ हो गए थे गोकुल में। भगवान जी जैसे उनको स्पर्श करते हैं दोनों टूट करके गिर गए। दिव्य स्वरूप में आए, भक्ति मांग लिया और भजन मांग लिया, दोनों चले गए। इधर यशोदा मैया खूब परेशान की, आज मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने लाला को बांध दिया, भुला गई मैं तो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया। बहुत सारे राक्षस इसी प्रकार से आते हैं। तो जब बहुत सारे राक्षस आ रहे थे तो आज नंद बाबा ने विचार किया कि हम वृंदावन को छोड़, गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन चले जाएंगे। वृंदावन कहते हैं जहां पर तुलसी लगी हो, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं महाराज। तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। आज वृंदावन को गए महाराज, वहां पे कुछ भी नहीं है, इतना प्रेम है गोकुल वासियों के भीतर। घरों को छोड़ दिया, बड़ी बड़ी सामानों को छोड़ दिया, बैलगाड़ियों में जितना सामान लाद पाए लाद लिए चले गए। कुछ दिन तो बैलगाड़ियों के नीचे गुजारते समय धीरे धीरे बाद में वृंदावन में महलों को बनाया, बाद में वृंदावन में रहने को प्रारंभ किया। एक बार वत्तासुर नाम का राक्षस आया, उसको भी भगवान ने मार दिया। एक बकासुर नाम का राक्षस आया, वो महाराज बगुला का रूप लेके आया, चोंच मार रहा है बैलों के ऊपर, बछड़ों के ऊपर। भगवान कन्हैया ने चोंच को फाड़ दिया, उसको मुक्त कर दिया। एक अघासुर नाम का राक्षस आया, अजगर। अजगर आता है, एक तला ऊपर लगाया, एक तला नीचे, जुबान अपने लिटा दिया धरती पर। ग्वाल वालों को लगा ये कोई गुफा है। मधुमंगल ने कहे, मधुमंगल बोले चलो वो गुफा देखो चल के, मैंने सुना है गुफन में संत रहते हैं। और जैसे मधुमंगल जिभ्या के ऊपर अजगर के आया तो कहता वाव कितना गुलगुल लग रहा है, तो गद्दा जैसी है, चलो जल्दी जल्दी चलते। जितने ग्वाल बाल थे सब अजगर के मुख में चले गए, दो दांत निकले थे बाहर। मधुमंगल कहता ये क्या है? श्री दामा कहता ये दो खुटियां हैं जो अपना सामान वाला बैग लेके आए, इन पर टांग दो। अजगर के दांतों पे टांग दिया बैग। अब वहां कन्हैया चिल्ला रहे हमारे ग्वाल बाल नहीं, हमारे बछड़े नहीं। इधर अजगर गुस्सा कर रहा है कि जिसको मैं खाने आया हूँ वो तो बाहर है, और ये मूर्खा लोग सब हमारे भीतर आ गए। बलदाऊ ने कहा वो देखो वो जो गुफा दिख रही है कन्हैया, ये कोई गुफा नहीं है, ये तो अघासुर अजगर है, ये तो तुम्हें खाने आया है। सारे ग्वाल बाल उसी के पेट में चले गए, तुम भी जाओ। भगवान कन्हैया गए, पेट में नहीं गए, गले में प्रवेश कर गए। गले में ऐसा आकार बनाया, अग्नि को प्रकट किया, और मेरे भैया अजगर का गला फट गया और वो जल गया और दिव्य पुरुष निकला। भगवान से कहता प्रभु आपने मुझे तार दिया। एक पूर्व जन्म में एक राक्षस का बेटा था, सुंदर था। एक अष्टावक्र नाम के संत थे,
अष्टावक्र नाम के जो बाबा जी थे ना, आज आप लोग भागिएगा नहीं, आज थोड़ी कथा ज्यादा है। अभी हम लोग वहाँ गोवर्धन पर्वत पे, गोवर्धन पहाड़ मतलब गोवर्धन जी की पूजा करने नहीं पहुँच पाए, इसलिए आप लोग भी समय दीजिएगा, ठीक है ना। हम इसीलिए थोड़ा, क्योंकि नियमित जिस दिन जो कथा होती वो करनी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि हम चलो कल कर देंगे, गोवर्धन पूजा 5वें दिन होती, आज ही होगी, इसलिए आज समय दीजिएगा आप लोग। वैसे तो टट्टराली से आप लोग जाते हैं ना, वापस फिर से चले जाइएगा, आज भी भागिएगा नहीं, ठीक है ना। कोई उठना नहीं है, आराम से बैठिए, कथा श्रवण करिए। बोलिए व्यास भगवान की। तो महाराज भगवान कन्हैया जी उसके मुखारविंदों में गए, वो मुक्त हुआ। जब वो मुक्त होता है तो कहा जाता है अष्टावक्र नाम के एक संत थे, 8 जगहों से टेढ़े, उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। अब ये जब निकला बड़ा सुंदर था ना, बाबा से कहने लगा, ओ बाबा, ए माताएं, ए पंचायती मैयों, ये आप लोगों का मन कहाँ भाग रहा है, आप लोग बतियाने क्यों लगती हो, इधर हाथ उठाओ, इधर जिनका जिनका ध्यान इधर है उठाओ हाथ। दोनों उठा लो, दोनों। एक मिनट, सब लोग नीचे कर लो, एक मिनट नीचे कर लो, सारे लोग नीचे कर लो। जो लोगों का ध्यान नहीं है वो दोनों हाथ उठाओ। जिनका ध्यान नहीं है इधर, वो दोनों हाथ उठा लें। वाह, 2, उधर इधर 3। अब आप लोग ऐसा करो, दोनों हाथ ऐसे उठा के बैठो, ऐसे उठा के बैठो, ऐसे 12 सिंगा की सींगनी होती है ऐसे। सब लोग ऐसे हाथ उठा लो, ऐसे खड़े रहो, पता चल जाएगा 5 मिनट में। नीचे कर लीजिए, चलिए उठाइए, तालियां बजाने के लिए उठा लो सिर्फ।